और अगर आप अपने लिए खड़े होते हो तो आपसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी या लेडी कोई नहीं। लेकिन नो क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया नो नहीं बोलना। वही बात, बच्चे हो तुम, यस बोलो, यस पापा, यस मम्मी, यस दिस, यस दैट, दैट दैट दैट, यस 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 यस। तो नो तो भूल ही गए भैया बोलना। और जैसे ही नो आया तो घबराहट शुरू हो गई। अब मैंने इसको नो बोला, अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैंने अपने से बड़े को बोल दिया तो मैंने तो डिसरिस्पेक्ट कर दी। और ये बोला भी जाता है फैमिली में, कंपैरिजन करा जाता है बिग टाइम। तो बाहर से आप कैसे, कितनी देर आप वो दिखावा करोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद तो फिर आपको जो है दिख ही जाएगा। तो वो जो स्ट्रेंथ है उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। इनफैक्ट अपने आप के साथ खड़ा होना, दैट इज द रियल स्ट्रेंथ एंड दैट इज मिसिंग बिग टाइम। उस गिलास में अपने लिए भी थोड़ा पानी बचा के बिल्कुल रखो। बचा के रखो, उसको पीना भी है। लाइफ में 10 इंपॉर्टेंट लोगों का नाम लिखो, आप सबका नाम लिख दोगे, पर पहला जो स्पॉट है दैट हैज टू बी एम्प्टी एंड द नेम शुड बी रिटन इज यू। खालीपन के साथ चलना और एक अपने आप को लेके चलने में एक फर्क होता है, और हमें वो समझना बहुत जरूरी है कि बेटा अपने आप से भी जुड़े रहो, अपनी फीलिंग्स भी एक्सेप्ट करो, तो भी आप सक्सेसफुल होगे। ऐसा नहीं है कि आप उन दोनों से हटके ही सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जिस दिन आपको अपने अंदर की फीलिंग्स रियलाइज होती है कि नो आई नीड टू सी माई फीलिंग, आई कैन नॉट लीव माई सेल्फ अलोन, अगर आप अंदर से अपने लिए खुद के साथ हो तो बाहर से भी आपको अलोननेस फील नहीं होगी। जो दर्द हम किसी से बोल नहीं पाते वो ही सबसे ज्यादा हैवी होता है। हमें बचपन से बताया जाता है कि ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, हमें हमेशा स्ट्रांग रहना है। लेकिन वो स्ट्रांग बनते बनते हम कब पत्थर बन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो आज हम बात करने वाले उन्हीं इमोशंस के बारे में जो हम किसी से कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर पूनम जी। तो मैम कैसा लग रहा है आज आपको रॉ माइक पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और टॉपिक क्योंकि मेरे से ही रिलेटेड है। मैं इमोशनल हीलिंग कोच हूँ, इमोशनल हीलिंग कोच एंड ट्रांसफॉर्मेटिव कोच। तो टॉपिक मेरे से रिलेटेड है, तो मुझे फीलिंग ही यही आ रही है कि टुडे इज़ द टाइम दैट एवरीवन शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली आर देयर ओन इमोशंस, and feeling them and acknowledging them is not bad. So thank you so much for giving me this chance. अब क्या होता है, हर किसी को सक्सेस चाहिए लाइफ में। तो सक्सेस में और हैप्पीनेस में सच में डिफरेंस क्या है? देखिए, नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि भाई अगर मतलब आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हैप्पीनेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या हैप्पीनेस चाहिए तो सक्सेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट इन रियलिटी वो दोनों चीजें साथ में भी आप लेके चल सकते हो। देखिए, अगर आप, ये हमारे पैरामीटर्स हैं कि मतलब इफ दिस पर्सन इज सक्सेसफुल, दैट मीन्स वो जो है वो एक सर्टेन पैरामीटर्स पे खरा उतरेगा, वो ऐसे चलेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे अचीव करेगा, चाहे अंदर से वो दब रहा हो, अंदर से वो खुश नहीं हो। तो जो ये बाहर एनवायरनमेंट है दैट बेसिकली अफेक्ट्स आर इंटरनल थिंग, और हमें ये लगने लग जाता है कि अरे भाई, वो कहते हैं ना कि एट द टॉप यू आर अलोन, बट इट्स नॉट रियल। एक्नॉलेजिंग योर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स, और उस चीज से एक अपने अंदर एक हैप्पीनेस महसूस करना, उसके साथ आप सक्सेस भी अचीव कर सकते हो। क्योंकि इफ यू आर इंटरनल हैप्पी देन इन आउटसाइड वर्ल्ड यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। सो ये दोनों को दोनों चीजें जो हैं ये साथ में भी पाई जा सकती हैं, बट ना ही हमको वो पढ़ाया जाता है, ना ही हमको वो सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल मैन भी देखो ना, तो वो लोग भी एक पॉइंट पे जाके बहुत लोन फील करते हैं, बिल्कुल अलोन, कि उनके साथ कोई नहीं है। क्योंकि वो रिश्तों में तो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो नहीं पाते हैं, सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, फिर वो हैप्पीनेस ही उनकी खो जाती है, पता ही नहीं चलता कि खुश कैसे रहते हैं। सिर्फ पैसा आए, हम बस सक्सेसफुल हो गए, ऐसा रहता है। यहाँ पे तो क्या है ना, हमारी कंडीशनिंग मैटर करती है कि अगर मुझे बचपन से बोला जाता है बेटा ज्यादा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ तो तुम सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा अपने आप से भी जुड़े रहो, अपनी फीलिंग्स भी एक्सेप्ट करो, तो भी आप सक्सेसफुल होगे। ऐसा नहीं है कि आप उन दोनों से हटके ही सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ हमारी कंडीशनिंग मैटर करती है। लेकिन जिस दिन आपको अपने अंदर की फीलिंग्स रियलाइज होती है कि नो आई नीड टू सी माई फीलिंग, आई कैन नॉट लीव माई सेल्फ अलोन, अगर आप अंदर से अपने लिए खुद के साथ हो तो बाहर से भी आपको अलोननेस फील नहीं होगी। यस, जैसे कि हम लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, अब हम जिंदगी सच में जी रहे हैं या फिर सिर्फ अपनी फुलफिलमेंट को फुल कर रहे हैं? देखिए, एक होता है लाइफ जीना, आप सुबह उठे, आप काम पे गए, आपने जो है आगे के लिए तैयारी करी, है ना, आपने खाया पिया, देन फिर आप आके सो गए, तो एक जिंदगी तो चलेगी, वो तो ऑटोमेटेड मोड पे है। लेकिन एक जीना जो आप हर मोमेंट एंजॉय करते हो, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज। हमें
कई बार समझ नहीं आता कि हम जिंदगी जी रहे हैं या बस मैनेज कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को इग्नोर करते जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, सिर्फ उस चीज के लिए कि हाँ अब जाके तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब जाके मैं अचीव कर रहा हूँ। अचीवमेंट के उस लूप में हम फंस जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि एक लेडी हमारे पास आई थी, शी इज 34 ईयर ओल्ड, एंड देन उसका सबसे बड़ा ये इशू था कि उन्हें लगता है कि अब मैं अपने आप को खो चुकी हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा, मेरी बस जिंदगी चल रही है। आई हैव टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, बीइंग अ वाइफ एंड ऑल, एंड ईच टाइम आई हैव इग्नोर्ड माई सेल्फ. And धीरे धीरे she is becoming so frustrated and overwhelmed. She didn't know what to do. And over the time when we have counseled her and healed her, and today she is enjoying both things. She is enjoying the time with herself as well as she is enjoying with the time with her counterparts, family, spouse, kids. तो एक खालीपन के साथ चलना और एक अपने आप को लेके चलने में एक फर्क होता है, और हमें वो समझना बहुत जरूरी है। अपने लिए टाइम निकालना, इट्स लाइक हमेशा अपने लिए 1 घंटा तो निकालो जिसमें आप अपने आप को टाइम दे सको कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करूं, अपने आप को देखना, ये चीजें बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारी जो मम्मियां होती हैं वो कभी अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाती, इसलिए वो ना स्टक हो जाती हैं लाइफ में। अब आप देखिए, जैसे एक कॉन्सेप्ट बहुत रिसेंटली पॉपुलर हुआ, मी टाइम, एंड दिस इज अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने लाइफ में 10 इंपॉर्टेंट लोगों का नाम लिखो, आप सबका नाम लिख दोगे, पर पहला जो स्पॉट है दैट हैज टू बी एम्प्टी एंड द नेम शुड बी रिटन इज यू। अगर आप हो तो सब हैं। हमारी मम्मियों ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, देखा जाए तो भाई अगर खुद को भूख लग रही है तो पहले अपने आप को ना देखे, परिवार को देखे। तो वो उनकी कंडीशनिंग ये चली आ रही है, जिसमें कोई ऐसे कोई गलत भी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है व्हेन दे स्टार्टेड सफरिंग देमसेल्फ, व्हेन द सफरेंस किक्स इन, व्हेन यू फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, और एट द एंड ऐसे लगता है कि भाई मैं तो देती जा रही हूँ, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। वो चीज गलत है। यू कैन बैलेंस बोथ थिंग्स। आप अपना मी टाइम भी कर सकते हैं एंड यू कैन गिव इट टू अदर्स। वो कहते हैं ना, एक ग्लास है, उसमें पानी आप डालते जा रहे हो, इस कप में उस कप में, एक टाइम के बाद तो खाली हो जाएगा ना। हाँ। तो वही हमारी फीलिंग्स है, हम लोग एक टाइम के बाद खाली हो जाते हैं, तो हम दूसरे को क्या देंगे। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ फर्स्ट। यस, उस ग्लास में अपने लिए भी थोड़ा पानी बचा के बिल्कुल बचा के रखो, उसको पीना भी है। परफेक्ट लाइफ ना, आजकल हर किसी को परफेक्ट लाइफ चाहिए कि वाओ परफेक्ट लाइफ, लेकिन ये जो परफेक्ट लाइफ है इसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपने आप को खोते चले जा रहे हैं, तोड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, परफेक्शन मैं बोलूं एक तरीके से आज एक लूप बन गया है। इट्स अ काइंड ऑफ सिंड्रोम, एवरीबडी इज रनिंग, हर कोई भाग रहा है। भाई मुझे परफेक्ट लुक्स चाहिए, आई नीड टू लुक परफेक्ट, आई नीड टू बिहेव इन दैट परफेक्ट वे, एंड आई नीड टू से परफेक्ट थिंग्स। किसके लिए? Just for the validation purposes, just to fit into that concept of society कि if I am perfect then I'll look good, then everybody will appreciate me, praise me। तो एक तरीके से आप जो है वैलिडेशन के लिए भाग रहे हो, लेकिन उस परफेक्शन में अपने आप को खोते जा रहे हो। आप अपने इनर सेल्फ को से जुड़े ही नहीं। आपको गुस्सा आ रहा है पर आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप अवेयर ही नहीं हो। देखिए, हर इंसान एक यूनिक है। आप यूनिक है, मैं यूनिक हूँ। आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। सब अलग होते हैं। हाँ, सब अलग होते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम दूसरे को देखे भागते हैं। आज आप इंस्टा पे जिनकी फोटोज देख रहे हैं, दे हैव यूज्ड ट्रिपल फिल्टर्स, यस, बट वी रन आफ्टर दैट परफेक्ट लुक। और फिर बाद में उनका खुलासा होता है, जिनकी लाइफ को हम इमेजिन कर रहे थे वाओ परफेक्ट लाइफ, ऐसी लाइफ चाहिए, उनका बाद में एक्सपोज हो जाते हैं वही बाद में जाके कि अच्छा इतना फिल्टर था, ये सब फेक था। लेकिन हम लोग तब भी उसमें घूमते जा रहे हैं, अपनी लाइफ को खराब करते जा रहे हैं। मैं इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक 24 year old the girl, she came to me and then she wants to be, she is feeling that guilt कि मैं I am not looking perfect। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं उठ बैठ सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर सर्टेन प्रॉब्लम्स है, मैं उनके लिए फिट नहीं हूँ। एंड शी फील्स सो लोनली एंड शी इज ऑन द वर्ज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। एंड देन व्हेन वी काइंड ऑफ इंटेरोगेटेड एंड देन हमने उसका रूट एनालिसिस किया, एंड देन ओवर द काउंसलिंग what we realize is that when she was 8 or 9 year old, she was fat. And she was being mocked by all of her friends, family में, relatives में। तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बैठ गया कि भाई मैं तो हुई नहीं परफेक्ट, मैं तो अच्छी नहीं लग रही, मेरे को वो परफेक्शन नहीं है। और वो करते करते उसकी एडल्ट लाइफ तक अब इतना चल गया है कि वो बिल्कुल एकदम लोनर हो गई है।
and that day she healed and taken all that self love concepts through all the techniques. She got over, and now she enjoys with her friends and siblings, and now she accept herself. The day you start accepting, acknowledging, getting aware by your emotions, that the day you are healed, and the day you are, almost raring to go. अपने आप से प्यार करना, Yes. जैसे भी है वैसे एक्सेप्ट करो ना, क्या हो गया दूसरों को देख के? तो फिर हम लाइफ में यही सोचते रहेंगे, यार ये तो ऐसी दिखती है, ये ऐसी है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, फिर हम उसी चीज में फंस जाएंगे। तो आप तो फिर इसका मतलब आप यू कीप डिमीनिंग योरसेल्फ। यस, आपको अपनी ही कदर नहीं है, दुनिया में सबकी कदर है। सच में। तो वो तो फिर एक लूप हो गया ना, उससे आप कभी बाहर ही नहीं आ सकते हैं। हम ना स्ट्रॉन्ग बनते बनते कब फील करना बंद कर देते हैं, ये पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसा क्या है कि हम उस चीज में रियलाइज नहीं कर पाते कि क्या है स्ट्रॉन्ग बनना? ये ऐसा होता है ना, ये एक तरीके से मैं बोलूं, ये बचपन की कंडीशनिंग काम करती है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको बोलता है, बेटा बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग का क्या पैरामीटर है कि आप रो नहीं, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करो। आप स्ट्रॉन्ग 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 का उस बच्चे को फीड करते करते एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो भूल ही जाता है अपने आप, अपने एक्सप्रेशन। उसको पता ही नहीं कि मुझे कब रोना है, उसे पता ही नहीं मुझे अपने आप को कब दिखना है, कब हंसना है। तो वो स्ट्रॉन्ग बनते बनते वो खो जाता है, और वहीं पे डिजास्टर्स सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको बोला जाता है बोलो, एक्सप्रेस करो, आप कर ही नहीं पाते हो। तो अपने आप को खोने से बेटर है अपने आप को एक्नॉलेज करना। और अगर आप अपने लिए खड़े होते हो तो आपसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी या लेडी कोई नहीं है। ये जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ये फिर हेल्प क्यों नहीं मांगते? मतलब क्यों नहीं बोलते कि हाँ हम परेशान हैं अंदर से? स्ट्रॉन्ग में ऐसा होता है ना, बोला जाता है कि भाई देखो, आपको 4 लोग देख रहे हैं, तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग बन के करना है। और स्पेशली विद बॉयज, उनको कहा जाता है आप पिलर हो फैमिली के, आपको देख के आगे और लोग बढ़ेंगे, तो आप स्ट्रॉन्ग बनो। आप ये अरे क्या लड़की की तरह रो रहा है, तो वो चीजें ना एक छोटे से बच्चे के अंदर भर जाती हैं, और वो चलते 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 वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना शुरू कर देता है। एंड दैट्स अ यूनिवर्सल लॉ, द मोर यू सप्रेस द मोर इट एक्सप्रेस, एंड इट्स कीप एक्सप्रेसिंग एट अदर लेवल। वो बहुत, उसको एंगर इशू आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, a 34-year-old male come to us, his marriage was on the verge of break, and he has lot of anger issue, अच्छा, frustration, he couldn't control his anger. एंड जब हमने प्रोबिंग शुरू करी उनके साथ ड्यूरिंग सेशंस, तो रियलाइज हुआ व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वाज ऑलवेज स्टॉप्ड टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस। आपको जितना मर्जी दर्द हो रहा है, बट नहीं, आप स्ट्रांग हो, आपको वो स्ट्रांग एकदम दिखाना है, सबको दिखाना है, सिबलिंग्स को दिखाना है। अब आप सोचिए, एक वो छोटा सा बच्चा चलते चलते दबाते 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 जब एडल्ट लाइफ में एंटर करता है, और जब वही चीज उसकी सप्रेस होते होते जो है एंजाइटी और एंगर इशू बन जाता है, तो वो उसका, क्योंकि उसको आउटलेट मिला ही नहीं कभी। और थेरेपीज के टाइम पे जब उनको आउटलेट मिला, उन्होंने अपने एक्सप्रेशन रिलीज करे, एंड टुडे ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। नाउ हिज एंगर इज आल्सो रिड्यूस्ड, नाउ हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ एंड किड्स आर बेटर, बिकॉज वो खुद भी नहीं एक्सप्रेस करते थे और उनको भी मना करते थे एक्सप्रेस करने से। तो एक तरीके से तो आप देखिए ना, एक नॉन एक्सप्रेशन कितने आपके लाइफ के अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको इफेक्ट करता है। तो दैट इज वेरी डेट्रीमेंटल। और अगर एक ग्राफ भी देखा जाए, जो इंडिया का ग्राफ देखा गया, जिसमें जो सुसाइड करते हैं लोग, सबसे ज्यादा मेल्स होते हैं। हाँ, और वही मेल जो अपने इमोशंस को किसी को बता ही नहीं पाए। अभी अतुल जो थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे अतुल, जिन्होंने ऐसे सुसाइड किया था, उन्होंने वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने सब बताया। लेकिन वो अगर पहले से धीरे धीरे उस चीज को रिलीज करते, किसी से बात करते, तो शायद ये स्टेप नहीं लेते। मेरे हिसाब से एक और भी चीज है अंशिका, जो हमारे यहाँ टैबू है ना, हेल्प लेना, you know, to attend, to go and see some help and guidance, like go to psychologist, go to psychiatrist, or go to a healer. ये बहुत बड़ा टैबू है। but this is not reality. पागल नहीं है, आपको एक आउटलेट चाहिए, क्योंकि आप लोगों को, अपने वालों को इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि you will think that they will judge you. But and then take a third help instead of making it to that extent that you will, you know, kind of end your life, which is not good. इसे तो बता के बात खत्म करो। बिल्कुल, अगर उन्होंने पहले ही ली होती हेल्प तो ये नहीं होता एंड में। क्या स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अपना पेन इग्नोर करते रहो?
स्ट्रेंथ का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप अपना पेन इग्नोर करो. इनफैक्ट स्ट्रेंथ का जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको अंदर से पेन हो रहा है और उसको एक्सप्रेस करना एक वीकनेस की निशानी मानी जाती है, जो गलत है. स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ? टू फील स्ट्रॉन्गर फ्रॉम इनसाइड, to get aware of your emotions from inside, to acknowledge what you are feeling. That is the strength. And when you are stronger from inside, you can handle any situation from the outside world. क्योंकि बाहर आप तभी तो खड़े होगे जब आप अंदर से स्ट्रांग हो. अंदर से आप मर रहे हो, कट रहे हो, तड़प रहे हो, तो बाहर से आप कैसे, कितनी देर आप वो दिखावा करोगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड, उसके बाद तो फिर आपको जो है दिख ही जाएगा. तो वो जो स्ट्रेंथ है उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है. इनफैक्ट अपने आप के साथ खड़ा होना, दैट इज द रियल स्ट्रेंथ एंड दैट इज मिसिंग बिग टाइम. जैसे कि चाइल्डहुड में क्या होता है कि एक परफेक्ट बच्चा बनना है, हमेशा अच्छा बच्चा बनना है, तो चाइल्डहुड का अच्छा बच्चा क्या एडल्ट में जाके बर्न आउट हो जाता है? बिल्कुल. अब आप ये बताइए, आप किस बच्चे को अच्छा कहोगे? जो आपकी बात मानेगा, जो हाँ जी करेगा, या वो बच्चा जो बोलेगा नहीं इसका मतलब बताओ, इसका रीजन बताओ, उसका बताओ, इसका बताओ. तो यही बोला जाता है. देखो उसको देखो, वो आपके साथ वाला देखो कितने आराम से बात मान रहा है. शर्मा जी का बेटा देखो, शर्मा जी का बेटा देखो, वर्मा जी का बेटा देखो, कितना शांत है, कितना समझदार है. देखो सारी बातें मानता है, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराता है. तो ये बातें बोल के बच्चे के दिमाग में आता है कि अच्छा, जो पैरामीटर है एक अच्छे बच्चे के वो है चुपचाप बात मानना. आपको क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, यू नीड नॉट हैव टू आस्क द क्वेश्चन. तो वो उसके अंदर बैठे दिमाग में एक टाइम के बाद क्या होता है, आप वही चीज अपने करियर में रिफ्लेक्ट करने लगते हो. बॉस चाहे जो मर्जी आपको बोले, यू हैव टू से यस, डोंट से नो. हाँ जी. रिलेशनशिप में आप गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन तब भी आप बोलोगे हाँ जी, आई एम रेडी. और कितना रेडी होंगे? एट द एंड यू विल फील टोटली बर्न आउट, एग्जॉस्टेड फ्रॉम योरसेल्फ एंड फ्रस्ट्रेटेड. और फिर क्या होगा? फिर आप एकदम से एक प्रेशर कुकर की तरह फट जाओगे. दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग. हम कह ही नहीं पाते ना बचपन में, चीजें बोल ही नहीं पाते. तो क्योंकि पैरामीटर सेट है ना, आपको तो अच्छा बच्चा बनना है, आपको तो ओबीडियंट बनना है. और बचपन से किस चीज के लिए फ्रेज मिलता है? ओबीडियंस के लिए या फिर ऑनेस्टी के लिए? अब आप खुद बताइए. ठीक है, आप ऑनेस्ट हैं, आपको कोई चीज बुरा लग रहा है, आपने कह दिया मुंह पे, भाई ये गलत है. हाँ, 10th में मैथ्स नहीं लेनी. हाँ, मुझे तो साइंस पढ़नी है. तो बोले अरे तुमने कैसे बोला भाई? हाँ, मैथ लो भाई. घर फैमिली ट्रेडिशन है, हर कोई साइंटिस्ट बन रहा है, या हर कोई गवर्नमेंट जॉब ले रहा है, हर कोई आर्मी में जा रहा है. तुम अपना क्यों राय दे रहे हो? तुम्हें नहीं पता इस टाइम पे तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. हमें ज्यादा पता है, वी आर मैच्योर्ड. तो यहीं पे हमने उसको रोक दिया कि नहीं, ऑनेस्टी नहीं चाहिए, ओबीडियंस चाहिए. सेम जॉब्स में ऐसा होता है, सेम जॉब्स में होता है, सेम रिलेशनशिप में होता है. आप रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, अब वो कह ही नहीं पाते क्योंकि आपको अच्छा दिखना है, ओबीडियंट बनना है, आपको ऑनेस्ट नहीं बनना. लेकिन यहीं पे एक चीज आती है, द डे यू एक्सेप्ट एंड द डे यू रियलाइज व्हाट यू वांट एंड यू टेल इट विद दैट ऑनेस्ट टू अदर पर्सन, थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट. पर हमें डर लगता है. क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में फियर ऑपरेट कर रहा है. फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ सेइंग नो एंड फियर ऑफ दैट रिजेक्शन कि अब लोग बोलेंगे मुझे नहीं. अरे यार ये लोग, ये तो बड़ा ऑनेस्ट है, लेकिन फिर ये जो है हमारी बात नहीं मान रहा. अब 3 इडियट्स में यही तो था. फरहान ने पापा से जाके आखिर में लास्ट में बोल ही दिया कि पापा नहीं करना. उस पापा ने समझी ना बात. अगर वो नहीं बोलता तो वो फंस जाता. तो ऑनेस्टी होना भी मेरे हिसाब से जरूरी है. मतलब मैं तो यही ऑडियंस से बोलूंगी, जो मन में सोच रहे हो वो बोल दो, देखा जाएगा जो होगा, क्या ही हो जाएगा. लेकिन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे बोलने के लिए भी आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है. हाँ, वो नहीं आ पाती. तो अगर आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है तो आप कह नहीं पाओगे किसी को. आप अंदर दबते रहोगे, कुड़ते रहोगे, चक करते रहोगे, लेकिन बाहर कभी बोलोगे नहीं. और जिस दिन बोला, आपका फियर चला जाएगा एंड देन यू विल बी डन. हम रेस्टिंग के लिए हमेशा गिल्टी क्यों फील करते हैं? रेस्टिंग के लिए गिल्ट फील करना इज लाइक इट्स वेरी वेरी कॉमन इन इंडियन हाउस होल्ड. आई वुड से नॉट अबाउट लाइक आउटसाइड वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कंटेक्स्ट एंड स्पेशली मदर्स के लिए आई वुड से, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑल्सो अ मदर. तो हमारे लिए, क्योंकि ये कहा गया है, जो रेस्टिंग को बोला गया, अच्छा रेस्ट क्यों कर रहा है, अच्छा इसका मतलब वीकनेस है, या खाली बैठा है, या टाइम पास कर रहा है.
ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बचपन से डाल दिया गया, और स्पेशली लाइक अगर कोई लेडी है तो उसको बोलते अरे ये तो बैठी कोई काम नहीं कर रही क्या, स्पेशली हाउसवाइफ्स, खाना नहीं बना अभी तक, तुम अभी आराम हुआ कर रहे नहीं। थे। अरे ये तो देखो, शी मस्ट बी फीलिंग समथिंग, यू नो, कुछ कुछ तो उसके अंदर चल रहा है, या मे बी वो वीक फील करे, क्या फील करे। हम एक्चुअली क्या है, हम लोगों को अपने इमोशंस को बयान करने का मौका ही नहीं दिया जाता, एंड एट द एंड हमको बोला जाता है रेस्टिंग करना मतलब वीकनेस, वीकनेस या टाइम पास, और उसका ये रिजल्ट होता है कि आप घिसते रहते हो, लटकते रहते हो, आपकी बॉडी आपको सिग्नल कर रही है पॉज पॉज पॉज, लेकिन हमें हमें उसे इग्नोर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें लोगों की चीजों पे खरा उतरना है, हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें चाहिए लोग बोले वाह भाई क्या मतलब, पूरा कितना दिन बढ़िया, काम करती कितना है, कितनी बढ़िया ये अच्छी है। इंसान है, हाँ। और कितना काम करता है या कितना काम करती है, लेकिन अंदर से वो इंसान क्या चाह रहा है, वो हम नहीं, ना तो हम जाना चाहिए हम लोग, क्योंकि जो दूसरा बंदा है he is also, you know, kind of in a way thinking about his or her own self. तो यहीं पे आपको बाउंड्री सेट करना है कि नो, दिस इज मी टाइम, दिस इज माई रेस्टिंग फेज। मैं लटक नहीं सकता भाई, मैं कितना घिसूं मैं, तो आपको तो बोलना पड़ेगा। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग सा गेम करने वाला है, ठीक है मैम? तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी और आपको बताना है कि वो हीलिंग है या फिर सर्वाइवल है। सबसे पहला है ओवरवर्किंग। सर्वाइवल। रीजन? इसका रीजन ये है कि हम लोग, देखो पहली बात तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसके बाद क्या है, हम एक काम करें लेकिन हम अपने आप को ओवर वर्क में इतना कर देते हैं, एक तरीके से हम एग्जॉस्ट कर देते हैं अपनी लिमिट, तो आपका ब्रेन ये सर्वाइवल मोड पे है, ये हीलिंग मोड पे नहीं है आपका ब्रेन। सेकंड है सेइंग यस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। दैट मीन्स अगेन दिस इज सर्वाइवल, बिकॉज फियर इज ऑपरेटिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ सेइंग something which is not acceptable to people, and then you fear that you'll be rejected. Being busy to avoid feelings. हाँ, सर्वाइवल। आप कोई चीज दिखा रहे हो जो आपकी रियलिटी नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या है, कहीं ना कहीं फियर है, कहीं ना कहीं टेंशन है, प्रेशर है कि विल पीपल एक्सेप्ट मी एज इट इज और नॉट। Staying strong silently. तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्ड हीलिंग, क्योंकि आप साइलेंटली जो है अंदर अंदर कोशिश कर रहे हो कि आई से स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप नहीं हो, कहीं ना कहीं आप जो है अंदर से टूट रहे हो, बिखर रहे हो, लेकिन सब कुछ बाहर से दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो? ताकि कोई आपको वीक नहीं समझे, कोई आपको बोले अरे ये क्या कर रहे, तो इतनी सी बात है। तो यू आर सफरिंग, एंड सफरेंस ऑलवेज रिक्वायर्ड हीलिंग। Avoiding rest. Avoiding rest, big time survival mode. क्योंकि आपको लगता है आप रुकोगे, रेस्ट करोगे, लेकिन दिमाग नहीं करेगा, अरे अरे मैं भी ये कर लेता, अरे 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 वो मुझसे आगे भाग गया, अरे मुझसे ये, अरे मुझसे वो, कहीं ना कहीं फिर वही फियर ऑफ नॉट एक्टिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो दिस इज प्योर अ सर्वाइवल मोड, एंड इट ऑलवेज एंड मस्ट रिक्वायर हीलिंग। हमेशा लोगों को खुश रखना क्या सेल्फ लव को कहीं ना कहीं पीछे कर देता है? लोगों को खुश रखना एक तरीके से इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल प्लीजिंग एंड वैलिडेशन। आप लोगों को खुश क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि ताकि लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें, लोग बोलेंगे वाह क्या लड़का है या लड़की है। पर आप कर रहे हो लोगों को प्लीज, लेकिन अंदर अंदर खुद को इग्नोर भी तो कर रहे हो। और अगर आप खुद को इग्नोर कर रहे हो तो आप खुश नहीं हो, और आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, और आप लगे पड़े हो, आपको बाउंड्रीज ही खींचनी नहीं आती हैं कि कहां पे मैं खुद हैम्पर हो रहा हूं या हो रही हूं, और कहां पे मैं ओवर स्टेप कर रही हूं अपनी बाउंड्री से, एंड आई एम जजिंग माई सेल्फ ऑन द लेंस ऑफ अदर्स। और जब आप अपने आप को जज करने लगते हो दूसरों के लेंस से, that means there is something big time wrong and you require help, you require healing. और सेल्फ लव क्या है? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, हम लोगों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही सेल्फ लव का गलत है। हमको लगता है अरे सेल्फिश है भाई, अपने बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है, वो अपने आप के लिए एक रिस्पेक्ट डिमांड कर रहा है। तो सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, बट इट इज द रिक्वायरमेंट of one's importance, giving importance to himself or herself. हमेशा ना ये ऑडियंस बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगी। नो नहीं बोला जाता, नो बोलना इतना गिल्ट देता है
समझ में नहीं आता कि नो क्यों नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया नो नहीं बोलना। वही बात, बच्चे हो तुम, यस बोलो, यस पापा, यस मम्मी, यस दिस, यस दैट, दैट, यस 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 यस। तो नो तो भूल ही गए भैया बोलना। और जैसे ही नो आया तो घबराहट शुरू हो गई। अब मैंने इसको नो बोला, अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैंने अपने से बड़े को बोल दिया तो मैंने तो डिसरिस्पेक्ट कर दी। और ये बोला भी जाता है फैमिली में, कंपैरिजन करा जाता है बिग टाइम। तो क्या है, तो ये तो बच्चे से लेकर वो बच्चा बढ़ते 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 यस 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 करते अपने आप को नो नो बोलता रहता है हर बार। एंड देन अगेन अपने आप को नो बोलना, अपने आप को इग्नोर करना, वो पाइल अप होता जाता है। इमोशंस कीप्स पाइलिंग और एक दिन इट लाइक आउटबर्स्ट एंड देन यू फील ड्रेन्ड, यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील सफर्ड। सो अंडरस्टैंड, सेइंग नो इज नॉट अ वीकनेस। आपको कोई जज नहीं करेगा, पर आप अपने आप को तो पहले जज करना बंद करो। ठीक है, लोगों को हमेशा प्लीजिंग करना, ठीक है, ये क्या लॉस है? इससे क्या लॉस होता है? हमेशा लोगों के हाथ जोड़ना, लोगों को प्लीजिंग करना, इसका लॉस क्या है? इसका लॉस तो सबसे बड़ा ये है ना कि आप अपने आप को लूज कर रहे हो। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट तो है ही नहीं ना, आप तो प्लीज कर रहे हो। आप एक पैरामीटर्स पे चल रहे हो, सोसाइटी के सेट पैरामीटर्स पे चल रहे हो। ठीक है, अभी मैं इसको प्लीज करूंगा तो मुझे ये बोला जाएगा या मुझे दिखाया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप करियर में देखो तो आप क्यों प्लीज करते हो? क्योंकि आपको एक सर्टेन अप्रेजल चाहिए या रेस चाहिए, या आपको चाहिए कि वाओ यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू प्लीज पीपल। एंड इन फैमिली यू वांट दैट वैलिडेशन कि आप सबके फेवरेट बनो, आप सबसे बेस्ट, सबसे गुड। हमको यही सिखाया जाता है कि जो सबसे अच्छा और सबसे गुड होता है, दैट पर्सन ऑलवेज से यस एंड द पर्सन ऑलवेज गो बाय अदर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पीपल प्लीजिंग एंड पीपल वैलिडेशन, दिस इज अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट। क्योंकि आप अपने आप को इग्नोर करते जा रहे हो, पिसते जा रहे हो, घिसते जा रहे हो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो जब आप अपने लिए ही अवेलेबल नहीं हो तो फिर आप लोगों के लिए भी अवेलेबल कैसे रहोगे? तो ये कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। वी नीड टू स्टॉप इट। क्या एंजाइटी है वो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होती है? बिल्कुल, इट्स लाइक वन ऑफ द कॉजेस एंड इट्स द कोर कॉज। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते, अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड यू कीप सप्रेसिंग इट, तो अब आउटलेट नहीं मिल रहा उसको। एक तरीके से ये समझिए कि एक अंदर एक गैस चैम्बर में गैस जमा होती जा रही है और आपने दरवाजा लॉक कर दिया, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद ये होगा, बूम, ब्लास्ट। सेम विद दैट, यू कीप सप्रेसिंग दोज इमोशंस एंड फीलिंग्स जो आपको अंदर से कचोट रही हैं, परेशान कर रही हैं। यू आर नॉट कंफर्टेबल बट यू आर एक्टिंग टू बी कंफर्टेबल। चलता जा रहा है, चलता जाता है। एक टाइम के बाद आपको एंजाइटी, पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगा। तो वो क्या है? वो आपकी बॉडी साइन दे रही है, समझो समझो, अब तो रुक, अब तो रुक, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रही है, रुक जा रुक जा रुक जा। पर हम उसको इग्नोर करते हैं। वी कीप इग्नोरिंग एंड एट द एंड बूम it goes, and at the result of it, anxiety, depression, frustration, panic attacks, all related. ये जो पैनिक अटैक्स हैं, ये एकदम अचानक से क्यों आता है? आप ये समझिए कि एक गिलास है, ठीक है, ग्लास, पानी डाल रहे हो, थोड़ा। एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल ब्रिम तक फुल हो जाएगा, एंड एट देन स्टार्ट फॉलिंग ऑफ। सेम विद अस, वी कीप एक्यूमुलेटिंग। नहीं पसंद आ रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये भी गड़बड़ लग रहा है, दिल अलाउ नहीं कर रहा, इट्स ओके। वी कीप स्टफिंग आवरसेल्फ विद दोज इमोशंस व्हिच आर नॉट सर्विंग अस, जो हमारे लिए डेट्रीमेंटल, अच्छी नहीं है। और वो थोड़ा करके एकदम से एक एपिसोड आएगा एज अ फॉर्म ऑफ पैनिक अटैक। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज के लिए अलर्ट नहीं किया गया। आपको अंदर आवाज आ रही है, ये जो हो रहा है सही नहीं है, जो मैं चल रहा हूँ सही नहीं चल रहा। आपकी बॉडी आपको साइंस देगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अनईजीनेस, लेकिन अपने दिल की सुनते नहीं है ना, दिमाग की सोचते, अच्छा नहीं इसी रास्ते जाना है। कंडीशनिंग है ना वहां पे, आपको कंडीशनिंग करी जाती है। भाई दिल क्या है, बोलता रहे, दिमाग से सोचो, दिमाग से चलो। Mind is the powerful source. Mind is what you have to go. But mind. But you are ignoring yourself and your body, which is giving you signal. Stop. Take a pause. You require reset. You require relaxation.
बट नहीं, वो वीक है, और अगर मैंने रिलैक्स किया, मैं रुका, तो लोग आगे भाग जाएंगे। तो फिर वो एकदम से एक एपिसोड आता है कि ले बेटा अब क्या करेगा, या अब क्या करेगी। तो अब तो बॉडी रुकना का पड़ेगा। रोल क्या होता है फिर इमोशंस में? बॉडी का तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्या होता है, जब देखिए, अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो क्या होता है, आप मतलब कई लोग, पीपल स्टार्ट शिवरिंग, एंड यू नो दे से वांट, दे मतलब दे स्टार्ट इवन, कई बार क्या होता है, स्टैमरिंग, दे स्टार्ट डूइंग स्टैमरिंग आल्सो। एंड वो आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन से बता सकते हो कि दे आर फीलिंग समथिंग। सेम, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर, तो आप देख सकते हैं अपने बॉडी के साइंस, आपका फेस फ्लश हो जाता है, आपके जॉस फ्लिंच हो जाते हैं, आपकी फेस टाइट हो जाती है। तो ये बॉडी हर जगह पे सिग्नल देती है, आपके इमोशंस के साथ बॉडी बिल्कुल अटैच है, क्योंकि सबसे पहले माइंड में, अब आप अंदर से बॉडी में फील करना शुरू कर देते हो, और वही आपके सिग्नल्स होते हैं। बट हमारी आदत नहीं है उनको देखने की, क्योंकि दीज आर कंसिडर्ड टू बी साइन ऑफ वीकनेस। हम स्ट्रांग है, हम आगे भागेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बॉडी का तो बहुत बहुत बड़ा रिलेशन है। कई बार इंसान इतना अंदर से टूट जाता है कि वो मोटिवेशन को भी, उसके लिए मोटिवेशन भी फेल हो जाता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, मोटिवेशन क्या है, हमको सिखाया जाता है मोटिवेटेड रहो, यू नो, वर्क विद मोटिवेशन, मोटिवेशन आएगा तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब अंदर से आपके सुबह उठने की इच्छा ही नहीं हो, अंदर से आप एम्प्टी हो, खाली हो, यू डोंट फील लाइक लिविंग, तो मोटिवेशन क्या करेगा? तो अंदर से एक जो स्ट्रांगनेस है वही नहीं है, अंदर से अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं क्या फील कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, या मेरे अंदर भावनात्मक क्या सोच है मेरी। जब मुझे वही नहीं पता, तो मोटिवेशन क्या उखाड़ लेगा? मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता। बट जब मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, इफ आई फील हैप्पी, आई फील यस, आई एम द पर्सन, then I'm highly motivated. I'll go like this. तो इट्स वेरी इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। एंड हम क्या होते हैं, मोटिवेशन एज एन आउटर सोर्स देखते हैं, लेकिन इनसाइड सोर्स उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलता है। तो अंदर के बिना बाहर कैसे चलेगा? सही बात है। जैसे कि बोलते हैं ना इमोशनल सेफ्टी, तो इमोशनल सेफ्टी क्या होती है? इमोशनल सेफ्टी वो होती है, जैसे एक तरीके से समझिए, एक बच्चा होता है, बच्चा कब से फील करता है, कब बच्चा फील करता है? जब उसके केयर गिवर्स आसपास हो, उसके मदर फादर या गार्जियन जिनसे वो प्यार करता है। सेम विद इमोशनल सेफ्टी, व्हेन वी फील सेफ विद आवर ओन इमोशंस, एंड इट कम्स विद एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट कि इफ आई एम फीलिंग एंगर, तो मैं एक्सेप्ट करूं इसको कि हाँ, मुझे एंगर फील हो रहा है। मैं उसको नीचे नहीं दबाऊं कि अरे नहीं नहीं, मैं एंग्री कैसे हो सकती हूँ, मुझे तो अच्छा बनना है, मुझे तो स्ट्रांग दिखना है, मुझे तो हम्बल दिखना है, मुझे तो बहुत शांत दिखना है। चाहे मेरे अंदर से उथल पुथल, अंदर सुनामी आ रही हो, लेकिन मुझे तो ये चीज है। तो दैट, तो व्हेन यू हैव अ सेफ एनवायरनमेंट, जहां पे आप अपने आपके इमोशंस को रख सकते हो, देख सकते हो, एंड यू फील नाइस। एंड द थिंग इज दैट फियर शुड नॉट बी इन द बैकग्राउंड कि इफ आई फील वनरेबल, तो लोग तो मुझे बोलेंगे अरे ये तो वीक है। पर वनरेबिलिटी को एक्सेप्टेंस करना मतलब ये नहीं कि मैं वीकनेस है, ये तो आपने अपने आप को एक्नॉलेजमेंट करना हो गया। तो इमोशनल सेफ्टी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अ पर्सन, स्पेशली अ लिविंग पर्सन। जैसे कि हीलिंग की बात करते हैं, तो हीलिंग में क्या सबसे पहले स्टेप ही हमारा सेफ्टी होता है? बिल्कुल, क्योंकि हीलिंग कैसे होती है, अंदर से ही शुरू होगी। फ्रॉम इनसाइड ओनली, व्हेन यू हील देन ओनली इट विल रिफ्लेक्ट टू द आउटसाइड। तो आप हील कैसे करोगे? पहला कॉन्सेप्ट ही होता है, अब somebody comes to me, the first thing that I make ensure that person is that I am available to you know, that person. He can say anything to me. So I make the environment safe for the person. So let the person's emotion comes out, and suppressed, and those like who are suppressed for the long, to let them express. And when the person feels safe into that emotions, then healing start automatically, it kicks in. कोई यहाँ पे रेड एंड व्हाइट सिग्नल नहीं कि अब शुरू होगी, अब शुरू होगी, ना ही कोई स्टार्ट बटन है। The time you feel emotionally safe, secure and accepted.
ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट्स। जब हम सेफ फील करने लगे कि सामने वाले के साथ हम सेफ है, तो हम खुद से ही मतलब अपनी चीजें बताना शुरू कर देंगे। हाँ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन Express, तभी हाँ। शुरू हो जाएगा। और मैंने कहा, जब आपने एक्सप्रेशन शुरू किया अपने इमोशंस का, तो यू विल रियलाइज, ओ वाओ, आई एम फीलिंग सो एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, आई एम फीलिंग सो ग्रेट। ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा बर्डन चला गया। अब जितने भी लोगों से लाइक व्हाटएवर वी टेक सेशंस एंड ऑल, एंड द पर्सन व्हेन कम्स टू द इवन द फर्स्ट सेशन ओनली, नेक्स्ट डे द पर्सन कम्स, वाओ, आई एम फीलिंग सो लाइट। तो भाई हमने कोई ऐसे छड़ी थोड़ी घुमाई है। We make the environment safe so that person will express the emotion, and that is the very and the foundation step of healing. जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था कि नो नहीं बोल पाते हैं, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कोई ऐसा तरीका है हम बिना गिल्ट के किसी को नो बोल सकें? देखिए, कोई मैजिक पिल तो है नहीं, हर इंसान अलग होता है। आपका एनवायरनमेंट अलग है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है कि जिस बेसिस पे नो या यस बोला जाए। लेकिन फिर भी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो ये कि सबसे पहले तो नो जो है, ऐसा नहीं है कि नो बोलना मतलब वीकनेस, नो बोलना सेल्फिशनेस भी नहीं। पहले तो ये अपने हमारे दिमाग के अंदर ही क्लियर होना चाहिए कि आई एम सेइंग नो, दैट आई एम डिमांडिंग टू बी हर्ड। तो आप बहुत पोलाइटली किसी को नो कह सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। आप बहुत आराम से अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड when the person is connected to you and the person is care for you, definitely the person will accept your no also and will even realize कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आपने क्यों बोला है। तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपको लोग सेल्फिश समझेंगे, but when you express yourself, then only the other person will be able to understand कि okay, yeah, now this makes sense to me why this or that person is saying no. तो पहले अपने आप को तो हम यकीन कराएं कि हम नो बोलना चाहते हैं या हाँ में ही अटकना चाहते हैं, और अपने आप को नो बोलना चाहते हैं या सामने वाले के साथ बुरा बनना चाहते हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग सा गेम करते हैं, ठीक है? आपको बताना है ओके या हीलिंग। ओके, हीलिंग, डन। तो सबसे पहला स्टेटमेंट और रीजन भी देना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है फीलिंग गिल्टी व्हाइल रेस्टिंग requires healing. Anytime. Why? Because that if I'm resting, that does not mean that I am weak. What my resting means is that I want a reset, I want a rejuvenation, and then I'm raring to go. Fear of disappointing people very much require healing, because this is a kind of a people pleasing. This is a validation that like if I'm fearing about others, that means I'm not acknowledging myself, I'm not getting aware of my own feelings. So it requires big time healing. Overthinking before sleep. तो फिर आप सोओगे कैसे? इट्स बिग टाइम हीलिंग, क्योंकि आप तो लूप में फंस गए ना। सोचते जाओ, फिर ये सोचो, तो इट्स काइंड ऑफ अ लूप, यू आर स्टक। सो ओवर थिंकिंग विल मेक योर माइंड गो हियर एंड देयर, इट्स नॉट रिलैक्सिंग। सो इट बिग टाइम रिक्वायर्स हीलिंग। डिफिकल्टी सेइंग नो। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे। डिफिकल्टी सेइंग नो रिक्वायर्स बिग टाइम हीलिंग, बिकॉज नो डजंट मीन दैट यू आर being selfish. No doesn't mean that you're not kind enough. It's just that you are setting your boundaries and you want to be accepted, but in your own way, without ignoring your own self. Attracting unavailable people. Why? Understand the science behind it. Why we attract unavailable people is that when we are unavailable to our own self. Whatever you are inside, you attract that only. अगर आप अपने लिए अवेलेबल नहीं हो, अपने आप को नहीं सुन रहे हो, नहीं देख रहे हो, इग्नोर करते जा रहे हो, तो आप दूसरों के लिए खड़े हो, तो वो आपको अवेलेबल होंगे ही नहीं, क्योंकि आप खुद के लिए अनअवेलेबल हो। तो ये अंडरस्टैंड करिए, द डे यू गेट अवेलेबल टू योरसेल्फ। कैसे अवेलेबिलिटी? आप अवेयर हो जाइए अपने थॉट्स को लेके, अपने आप साथ बैठिए, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट थोड़ा रिलैक्स करिए। सुबह दिन उठने से पहले आपका पहला काम होना चाहिए 5 मिनट अपने साथ बिताइए और अंडरस्टैंड करिए मेरे अंदर चल क्या रहा है। व्हेन यू गेट अवेयर, देन यू accept yourself, acknowledge yourself, and then you express yourself. And then when you become available to you, everything in the outside world will become available to you, even in your relationship, career, everything. And it requires big time healing. Yes.
तो मैम आपको कैसा लगा आज रॉ माइक पर? मजा आ गया, बहुत बढ़िया लगा और मतलब बहुत ही नेचुरल फ्लो में हम लोग गए एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि ये चीजें आज सामने आना बहुत जरूरी है. पीपल शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग टू देम. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, हाँ, और भागते रहने का. हम सिर्फ भागते जा रहे हैं, पता ही नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है. बस रेस में भागे चले जाए, बस वो रेस है जी, फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है. अरे लेकिन फर्स्ट का तो एक ही प्लेस होता है ना. आप सारे ही फर्स्ट आएंगे तो लास्ट कौन आएगा? लेकिन आप, ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप लास्ट आओ, पर आप भागो तो ग्रेस के साथ भागो, तो अपने अपने आप को लेके, ये नहीं अपने आप को पीछे छोड़ के खुद भाग रहे हो. तो आज के टाइम में ये टॉपिक्स का आना बहुत जरूरी है. सो आई एम सो हैप्पी that you are an amazing host. The way you took out nuances for that very crucial topic and especially for the benefit of audience. और आपने मेरी जो knowledge and जो उस चीज का जो valuable आपने निचोड़ निकाला. So this is something very appreciable. So thank you so much. बट जब स्पीकर अच्छा होता है तभी होस्ट अच्छा लगता है. तो आपके आंसर्स सो मतलब बहुत कि मैं कनेक्टेड बहुत ज्यादा फील कर पा रही थी, रिलेट कर पा रही थी सारे आंसर से. तो ऑडियंस भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगी. तो आज के पॉडकास्ट में हमने इतनी डीप टॉक की है. बहुत से लोग हैं जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज़ें किसी से बता नहीं पाते हैं. तो आप मैम से कनेक्ट हो सकते हो. जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, बिना कुछ सोचे आप मैम से बात कर सकते हो. तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस, आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहेंगी. आई एम सबसे पहले तो हेलो एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए मुझे. आई एम डॉक्टर पूनम. आई एम एन इमोशनल वेलनेस कोच एंड हीलर. और सबसे जो ज़रूरत बात वो ये है कि आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस योर ओन सेल्फ एंड इमोशंस. सो मेरे साथ आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं. आई हैव माई सोशल मीडिया हैंडल्स विच आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. सो माई द ब्रांड इज अवेकनिंग विद डॉक्टर पूनम, दैट यू अवेक अ न्यू इनिंग्स विद मी and healing hearts, transforming life. So I am always there for any of your guidance and help. और मेरा बस ये कहना है कि जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन अपने आप को मत छोड़ो, अपने आप को इग्नोर करके कोई काम मत करो. और अगर आपको हेल्प चाहिए तो लो, उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे, वीक नहीं हो जाओगे. इनफैक्ट वो आपको और स्ट्रॉन्ग करेगा लाइफ के सर्कमस्टांसिस में आगे चलने के लिए. So you can be connected with me and everything in the description, my Insta handle, YouTube handle and my number. Thank you so much. और आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको कोई भी टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैम के साथ एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे श्योर पक्का. तो आपके क्वेश्चंस को हम ज़रूर कवर करेंगे. और तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. है अभी ये कटवट देख लेना, ये सही है या नहीं. लाइन ये फंबल हो गई मेरी. उस चीज को कट, ठीक है कट है ना, करेगा, मेरा काम हो गया. पीपल प्लीजिंग पीपल प्लीज नहीं बोला जा रहा है, लोगों को प्लीजिंग बोल दो क्या? वो दोनों पीपी हो रहा है ना. नहीं सॉरी, कट. ये क्या है भाई, क्वेश्चन दोबारा बताओ. कौन से सेगमेंट पहुंच गए भाई? बड़ा फास्ट आ रही. कौन से पहुंच गए भाई? बड़ा आई एम एंजॉयिंग. अरे बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन में भाग गई भाई. कल से मैं अपनी नेल पेंट देख रही हूँ, मुझे इतनी सुंदर लग रही है. हम रॉ माइक के दर्शन कर रहे हैं गोल गोल घूम के. अच्छा नाम बड़ा प्यारा है रॉ माइक.